जी की गर्मी नहीं देखा आपने? ऐसे गर्मी बहुत नाराज है वेस्ट यूपी से। तो नाराज है तो हमारे सिर पे चढ़ेगा। हमारे 9 महीना गर्मी। उसके गर्मी के बारे में सुना है कि नहीं आपने? बुलडोजर के बारे में सुना है कि नहीं आपने? अरे हमारा सुना गोला लाठी लगाने का, सुना गोला लाठी लगाने का, बक्कल तारने का सुना। और ये जनता जो खड़ी है ये वोट की चोट से बीजेपी का बक्कल तार देगी। अब क्या अपराधियों पे काम करा है ना उन्होंने, अपराधियों को भगाया यहाँ से। कौन कह रहा है? लखीमपुर खीरी की घटना भूल गए, जो किसानों पे गाड़ी चढ़ा के किसानों की हत्या करते हैं। धनंजय सिंह को भूल गए, जो भगोड़ा है और वो क्रिकेट खेल रहा है सरकार के संरक्षण में, वो भूल गए। और हाथरस कांड को भूल गए, उन्नाव कांड को भूल गए, चिन्मयानंद को भूल गए। अरे किस किस का नाम लूं? आप आजम खां को भूल गए, अतीक अंसारी को भूल गए, 2013 भूल गए। ये बताएंगे अखिलेश जी। मैं कर रहा हूँ किसान की बात। आप भी तो डील कर रहे हैं ना, रोज क्या डील कर रहे हैं? मुलाकात कर रहे हैं आप। तो अखिलेश जी से मिलना कोई गुनाह है? मैं तो मोदी से भी मिलने गया था, वो मिलता ना, डर है। कितनी गड्डियां मिली हैं? तो मुझे इतना रुपया मिला कि भारत के बैंक में तो जगह नहीं थी, इसलिए मैंने अपना सारा पैसा स्विस बैंक में भेज रखा। मोदी से कह दो स्विस बैंक में छापा डलवा दे, ताकि उस मेरे बहाने उन चोरों का भी पता चल जाए जो मोदी के यार स्विस बैंक में खाता खोल लो बैठे। लाल टोपी गैंग का प्रचार करने से क्या होगा? है किसानों का कोई भला हो जाएगा क्या लाल टोपी गैंग से? क्यों लाल टोपी से डर लगता है? और पंजाब में जाते हो तो लाल पगड़ी पहन लेते हो। बीजेपी के किसी समर्थक ने या किसी बीजेपी के सदस्य ने एक ट्वीट किया है कि सत्ता बाजार में बताया है कि बीजेपी 300 प्लस है। सत्ता बाजार में? हाँ, सट्टा बाजार। सट्टा बाजार? हाँ। क्योंकि किसानों की वोटों पे भी सट्टा लगने लगा। किसान तो उनके हैं ना। किसान तो उनके हैं। उनके हैं तो फिर रो क्यों रहे हैं? किसान उनके हैं, उनकी सभाओं में भीड़ जाती नहीं, पोस्टरों पे दूसरी पर सरकारों के अपने वे लगा दें, तो इन पे है क्या? अच्छा, तब आपने एक वीडियो देखा, बहुत वायरल हो रहा है, बीजेपी के किसी सदस्य है, उसने बोला है कि अगर यूपी में रहना है तो योगी कहना होगा, नहीं तो योगी जी का बुलडोजर तैयार है। देखो हम खुली धमकी है, उसे देने दो। 10 मार्च 10 मार्च अब किसान क्या कह रहे हैं? किसानों की सुन रहे हो? ये किसानों का गुस्सा है, इससे ज्यादा और मुझे कहने की जरूरत नहीं है। ये जो गर्मी किसानों की है, ये वोट की चोट पे, और 10 तारीख को इनका विदा कर देंगे। इन्हें ना गर्मी मिलेगी ना शिमला मिलेगी, ये सीधे मठ में पहुंच जाएंगे। विकास विरोधी ताकत आपको बताया है, विकास विरोधी ताकत वो कह रहे हैं, ये जो लोग हैं आंदोलनजीवी, जो लोग हमें विकास विरोधी कहते हैं। जब कोरोना काल था तब यही किसान था जो इस भारत की इकोनॉमी को थाम के बैठा था। और इसे तुम जितनी गाली दोगे उतना इनका खून खोलेगा। देव गाली, इन्हें किसान, इन्हें देश विद्रोही बताओ, इन्हें खालिस्तानी बताओ, इन्हें पाकिस्तानी बताओ, इन्हें टुकड़े टुकड़े गैंग कहो, माओवादी कहो, नक्सली कहो, हैं, भेड़िया कहो। और तुम्हें पता है गांव के लोग हैं, भेड़िए के सामने जो आ जाए उसे पाड़ के खा जा। और ये भेड़िए वे हैं कि भूखे बैठे हैं और उस दिन का इंतजार कर रहे हैं 20 तारीख का, जब बटन दबाने का आएगा। तो ये इतने जोर से बटन दबाएंगे, इतने जोर से बटन दबाएंगे कि मोदी को दिल्ली में और योगी को लखनऊ में करंट लगेगा। अगर सरकार मुस्लिम हावी हो जाएंगे अगर सरकार बदली तो। कौन कह रहा? बात कर रहे हैं बंगाल और केरल की जो बात की है, जम्मू कश्मीर बन जाएगा अगर समाजवादी सरकार आती है तो। क्यों कश्मीर पाकिस्तान में है, बंगाल पाकिस्तान में है, या चीन में है, या अमेरिका में? भारत के प्रदेश है, भारत में रहेंगे। और रही फिर वही बात कर रहे हो धर्म की, जाति की बात, हिंदू मुस्लिम करना चाहते हो? मंदिर तो बनवाई है ना। क्या मंदिर तो बनवाई है? सरकारों के काम मंदिर बनाना नहीं होता। जिसको मंदिर बनाना होता है, इस गांव में भी मंदिर होगा, इन लोगों ने चंदा करके अपने आप बना लिया होगा। अगर इस गांव में मस्जिद होगी तो चंदा करके मुस्लिमों ने मस्जिद बना ली होगी। तो अगर बीजेपी आ जाती है तो आपका क्या होगा? कहाँ जाइएगा? आंदोलन? कौन से जेल में जाइएगा वो पूछ रहा हूँ। जेल में? हाँ। ताऊ को और जेल में भेजते हैं।
इनकी हिम्मत बक्कल तार देगा ताऊ अकेला इनका। आपका फेसबुक अकाउंट बंद कर दिया, ऐसे ही बीजेपी के नजर में है आप। अरे फेसबुक अकाउंट कितने ही बंद कर लो, मेरे पे क्या फर्क पड़ता। ये जनता प्यार करती है, ये जनता प्यार करती है, और ये जनता के प्यार से ही चलता है ताऊ। आप तो समाजवादियों की गोद में बैठ गए जाके। अच्छा, तो तुम्हें ये लगता मोदी की गोद में बैठ जाऊं तो ठीक, और अखिलेश की गोद में बैठ जाऊं तो गलत। अरे तो फायदा है ना मोदी की गोद में बैठने से, आप पे बहुत सारे FIR तो नहीं होते, बहुत सारा केस तो नहीं होगा, जेल तो नहीं चुनना पड़ेगा कौन से जेल में जाऊं। अच्छा, तो अरे जो डर गया समझो मर गया। ये ताऊ डरता ही नहीं। 17 बार आंदोलन में जेल जा चुका है ये ताऊ। 18वें की तमन्ना है, हिम्मत है तो भिजवा दो। वो कह रहे हैं आतंकियों को संरक्षण देती है समाजवादी पार्टी, है? आतंकियों को संरक्षण देती है और सरकार बनती है तो आतंकियों को छुड़वाने का काम करती है और उनकी हितैषी होती है। सरदार देवेंद्र सिंह जम्मू कश्मीर से आतंकवादियों को अपनी गाड़ी में बैठा के लेके आ रहा था, और इस बीजेपी ने वो छुड़वा दिया। लखीमपुर खीरी टहनी का लड़का जमानत पर बाहर है और किसान उसमें जेल में, और आतंकवादियों की बात करते। ये तो खुद आतंकवादी होंगे, मैं क्या आतंकवादी कराऊंगा। जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार है? इनकी। इनके जो प्रत्याशी हैं सब पे FIR मुकदमे हैं, बलात्कार के मुकदमे, संगीन आरोप का वो आरोप लगाते हैं। किस पे? समाजवादी पार्टी वालों के लिए कहते हैं वो। अब अभी टिकट बटे हैं, 100 से ज्यादा है, सैकड़ा पार कर चुकी है बीजेपी, जो संगीन अपराधियों को टिकट दे चुकी है। और ये तो योगी 28 मुकदमे थे इस पर, आपराधिक मुकदमे, मुख्यमंत्री बन के वापस ले लिए। उनका स्टूल वाला मंत्री है, उसका देख ले उस पर कितने मुकदमे। और जिस देश का गृह मंत्री और गृह राज्य मंत्री अपराधी हो, वो दूसरों को अपराधी क्या वो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, देश हित की बात करते हैं। कौन है राष्ट्रवादी? बनाने वाली बात कौन? योगी मोदी। जब देशद्रोही लोग हमें सर्टिफिकेट देंगे ये तो जब देश की आजादी के काम था, ये तब भी देशद्रोही कर रहे थे, और ये आज भी देशद्रोही का काम कर रहे हैं। हमारी आय दुगनी होगी। 1888 का धान 800 रुपए में बिक रहा है, आय हमारी दुगनी हो गई। नहीं, छोटे किसानों की जो बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं छोटे किसान हमारी ताकत है। जिस देश के प्रधानमंत्री को और मुख्यमंत्री को ये पता नहीं कि छोटा किसान कौन होता है और बड़ा किसान कौन होता है। अरे पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 12.5 एकड़ से बड़ा कोई किसान ही नहीं है। जो सबसे बड़ा किसान होगा वो 12.5 एकड़ का, अगर उससे ज्यादा उसके नाम जमीन होगी तो वो सरकार के यहाँ चली जाएगी। इन नेताओं को तो ये भी नहीं पता। नहीं, किसानों की राजनीति करते करते आप समाजवादी पार्टी की राजनीति करने लगे। देखिए, समाजवादी की तो इसलिए मैं राजनीति तो इसलिए नहीं करता कि मैं कोई चोला तो मैंने पहन नहीं रखा हूँ, किसान, और किसानों के बीच में बैठा हूँ और किसानों की बात की है। लेकिन हमारे संयुक्त किसान मोर्चा ने अपील की है पूरे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब के किसानों से कि इन सरकारों को चोट देनी पड़ेगी, ये वादा खिलाफी करती है।